अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वर्ष 2026-23 के बजट अनुमानों को वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करें। एक और सूचना मैं दे दूं, इसको यूं ऊपर करते रहना। थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा नीचे। मुख्यमंत्री महोदय, एक और सूचना मैं माननीय सदन को देना चाहूंगा और सभी प्रेस के बंधुओं को भी कि बजट अनुमान विधानसभा सचिवालय HPTS वेबकास्ट गवर्नमेंट इन HP विधानसभा पर भी वेबकास्ट हो रहे हैं। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी से शुरू हो गया, अब ऑन करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब प्रदेश की 1952 से मिली RDG को बंद कर दिया गया है, जिसका बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बजट के माध्यम से अपनी सारी टीम को, जिन्होंने इस बजट बनाने में हमारी सहायता की है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चौथा बजट जब पेश करने जा रहा हूं, उस समय मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि रात को नींद टूट जाएगी। और जब नींद टूटती थी तो मन में विचार आता था कि आम परिवार के लोगों को, आम लोगों को कैसे राहत दी जाए। उस कागज में लिखा करते थे और अगले दिन जो हमारी टीम थी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, सबसे चर्चा करने के बाद उसमें आगे बढ़ते थे। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें तकरीबन हमने 8-10 दिन, मेरे अधिकारियों ने, सभी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर सब लोगों ने हमने बहुत मदद की और इसमें हमने अपनी सोच जो आम आदमी से जुड़ी है उसको दर्शाने की हमने इस बजट के माध्यम से कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सदस्यों के जीवन काल में वैश्विक स्तर पर शायद ही ऐसा कठिन समय आया हो जैसा आजकल चल रहा है। तबाही के इस मंजर में यूक्रेन में, गाजा में, ईरान में हजारों औरतें, बच्चे, स्कूली बच्चियां जलकर राख हो रही है। खुद युद्ध उन्माद के इस युग में संवेदना, सहनशीलता, नैतिकता और मर्यादा का लगातार हनन हो रहा है। जीवन मूल्य अब शॉर्ट टर्म डील में परिवर्तित हो चुके हैं और मानवता ताक पर रख दी गई है। निरंकुश सत्ता में के ऐसे तांडव की आज से कुछ साल पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज दुनिया तीसरे महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। यह लड़ाई कब पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगी, यह कहा नहीं जा सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से तेल और LNG की आपूर्ति लगभग 1/4 ठप हो गई है। तेल की कीमतें बढ़ रही है। विश्व में आर्थिक मंदी के साथ साथ महंगाई की हाहट सुनाई दे रही है। समुद्री व्यापार धीमा और महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है और आपूर्ति में कमी आई है। इस बीच रुपये के मुकाबले डॉलर महंगा होता जा रहा है। इन सब का सीधा असर पूरे विश्व, हमारे देश और प्रदेश पर पड़ना आरंभ हो गया है। अगर इन संघर्षों, युद्धों का शीघ्र अंत ना हुआ तो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और हम ऐसे महंगाई के दौर में चले जाएंगे जहां हम सभी को विशेषकर गरीब परिवारों को जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन विकट परिस्थितियों के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 का वह मेरी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा आरडीजी बंद करने के न्याय के बारे में बात करना चाहूंगा। हम पहले भी इस सदन में इस पर चर्चा कर चुके हैं। आरडीजी को बंद करना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा 280(3)(b) की भावना के विपरीत है। राजस्व घाटा अनुदान तय करने के लिए राज्यवार नीड ऑफ असिस्टेंस निर्धारित करना अनुच्छेद 275(1) की आत्मा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने ऐसा किया ही नहीं। राज्यवार आवश्यकताओं का मूल्यांकन न करना हमारी प्रदेश की जनता के प्रति धोखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से बार बार आग्रह करता रहा कि आरडीजी बंद होने से जो आर्थिक संकट आया है उसे हल करने में हमारा साथ दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुख की बात है, विपक्ष ने बातें तो बहुत की लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। इस कठिन समय में विपक्ष ने प्रदेश का साथ छोड़ दिया। ऐसा सभी लोग जो हिमाचल के साथ खड़े नहीं रहे वे इतिहास में अपराधी के रूप में दर्ज होंगे। उन्हें प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल न्याय जो तटस्थ है समय के लिखेगा उसके भी अपराध। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश तथा अधिकांश पहाड़ी राज्य आर्थिक रूप से केंद्रीय करों के सही एवं संवैधानिक आवंटन पर निर्भर है। इन राज्यों का गठन यहाँ के निवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ था, न कि एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में। हम सबको पता है कि दुर्गम भौगोलिक स्थितियों के कारण इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में अन्य राज्यों के मुकाबले 2-3 गुना अधिक खर्चा होता है। इन चुनौतियों को देखते हुए पहाड़ी राज्यों को कई दशकों से विशेष श्रेणी राज्य माना गया तथा इनके वित्तीय प्रबंधन के लिए ऐसे उपाय किए गए कि राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों का समुचित निर्वहन कर सके। कुछ लोग हिमाचल की तुलना उत्तराखंड व असम जैसे पहाड़ी राज्यों से करते हैं। यह तुलना ठीक नहीं है। इन राज्यों का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मैदानी है, इसलिए उद्योग, कृषि और बुनियादी सुविधाओं की लागत इसमें कम आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मरुभूमि में उपस्थित में सरप्लस हो नहीं सकते हैं। इसके कुछ बुनियादी कारण हैं। पहला जिसका मैंने उल्लेख किया, पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारी इनहेरेंट ग्रोथ। Please take your seats. Take your seats. Take your seats, please. Take your seats. Take your seats. Take your seats. Take your seats. पहले आप अपनी सीटों पर जाओ ना. I'm on the legs. When the speaker is on the leg, you are supposed to be on your seats. Just आप you go to your seats. आप अपनी सीट पर जाइए. चलिए बैठिए. अपने गुस्सा नहीं कर. आप अपनी कुर्सी में तो बैठो. Take your seat, please. Take your seats. Take your seats, please. Take your seats. Take your seats, please. Please take your seat. Take your seats, please. Take your seats. बैठिए प्लीज. बैठिए ना आप अब. टेक योर सीट्स. पहले आप बैठो तो सही नीचे. टेक योर सीट्स प्लीज.
Take your seats. Take your seats. Take your seats. Take your seats, please. Take your seats. आप बैठो तो सही एक मिनट. आप प्लीज भाई टेक योर सीट्स. Before that I can say anything, you take your seats. Before that I can say anything, you take your seat. You take seat, there is no cause of agitation now. Please take your seats. Take your seats. Take your seats. Order in the house, please. Be calm. बैठिए. But don't do this is undesirable. You cannot do it like this. आराम से आराम. मैंने बनाया बजट, किसी ने नहीं लिखा, मैंने लिखा है. डोंट डू इट. आराम से बैठो, आराम से. Please take your seats. Take your seats. नहीं चलेगा, ठीक है, जाओ. Please take your seats. आप बैठो तो सही ना पहले. बैठो सही. बैठो सही. Please take your seats. Please take your seats now. Binodji, take your seats, please. There should be order in the house. Before that I speak anything. Please. ऐसा है. एक मिनट. या मुझे तो बोलने दो आप. If you want to listen to me, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना. पहले ठाकुर साहब एक मिनट बैठ जाओ. ठाकुर साहब एक मिनट बैठ जाओ. मुझे बोलने दो. मुझे दे रहा हूं ना, तो बैठेंगे तो तभी तो दूंगा मैं आपसे अभी यही आग्रह कर रहा हूं. बैठो तो सही. एक मिनट. रणधीर जी प्लीज. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज.